हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट बोर्ड। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है ताकि आप उसे देख के इस फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर सके। जैसे कि आप जानते हैं एग्जामिनर के पास फ्रीडम रहती है कि आपको वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पार्ट 3 में पूछेंगे, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि जो भी आइडिया आप आपके स्पीकिंग एग्जाम में डिस्कस करोगे इन द क्यू कार्ड, उसी के कनेक्शन में उसमें से कोई वर्ड या आइडिया लेके एग्जामिनर आपको पार्ट 3 के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चंस और उसके आंसर प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की पीडीएफ बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक में 1 to 78 के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। ये सारे आइडियाज़ यूनिक है, मैंने इन्हें खुद बनाया है और ये सबसे अलग भी है। चलिए अब 1 by 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर को समझेंगे। विच एक्टिविटीज़ डू पीपल फाइंड बोरिंग? ज़्यादातर कौन सी एक्टिविटीज़ लोगों को बोरिंग लगती है? Normally, mundane work like cooking, cleaning and paying bills is boring for people. Normally, जो रोज़ बरोज़ का काम होता है जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, बिल भरना, ये लोगों के लिए बोरिंग होता है। Sometimes slow internet connection, standing in a queue, being on hold in customer care and listening to speeches of politicians are found boring by many. कभी कभी स्लो इंटरनेट कनेक्शन, कतार में खड़े रहना, कस्टमर केयर में फ़ोन को पकड़ के खड़े रहना और पॉलिटिशियंस की स्पीचेस को सुनना, ये भी कुछ लोगों को बोरिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैव यू एवर वॉच्ड अ बोरिंग शो ऑन टीवी? क्या आपने कभी टीवी में कोई बोरिंग शो देखा है? आई वुड चेंज द चैनल इफ़ आई फाइंड द शो बोरिंग सो आई डू नॉट रिमेंबर एनी बोरिंग शो दैट आई सॉ। अगर मुझे कोई शो टीवी में बोरिंग लगता है तो मैं चैनल ही चेंज कर देता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कोई बोरिंग शो याद नहीं है जो मैंने देखा। वी हैव सो मैनी ऑप्शंस टू वॉच इन टीवी। टीवी में हमारे पास कितने सारे विकल्प होते हैं। इफ़ आई हैव टू वॉच समथिंग फोर्सफुली बिकॉज समवन एल्स इज वॉचिंग देयर शो देन इट बिकम्स बोरिंग। अगर मुझे कुछ फोर्सफुली देखना पड़ता है क्योंकि कोई और अपना शो टीवी में देख रहा है तो फिर ये मेरे लिए ज़रूर बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक दैट संडे आफ्टरनून्स आर बोरिंग? क्या आपको लगता है कि संडे की दोपहर बोरिंग होती है? समटाइम्स येस, कभी कभी हाँ। आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन वीकडेज समटाइम्स वीकेंड्स आर बोरिंग। वीकडेज पे बहुत सारी मेहनत के बाद कभी कभी वीकेंड्स बोरिंग हो जाते हैं। बट सच अ फीलिंग इज ऑल्सो एसेंशियल टू चार्ज आवरसेल्व्स। इट्स फन टू लेज अराउंड एंड टू नथिंग। लेकिन ऐसी फीलिंग भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को वापस चार्ज करने के लिए। लेज अराउंड यानी आलस करना और कुछ नहीं करने में भी अलग ही मज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू पीपल डील विथ बोर्डम? बोर्डम यानी जो बोरिंग समय है उसके साथ लोग कैसे डील करते हैं? अंडरटेकिंग एंटरटेनिंग एंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ हेल्प पीपल डील विथ बोर्डम। एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो करने से लोग बोर्डम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि मूवी देखना, वॉचिंग अ मूवी, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, डाइनिंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाना, एंड अटेंडिंग सोशल फंक्शन, सामाजिक फंक्शंस को अटेंड करना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक पीपल ऑफ सर्टन एज ग्रुप्स फील मोर बोर्ड देन अदर्स? क्या आपको लगता है कि कुछ उम्र के लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा बोर हो जाते हैं? येस, आई फील दैट एल्डरली एंड रिटायर्ड इंडिविजुअल्स मे फील मोर बोर्ड इन कंपैरिजन टू अदर्स। जी हाँ, मुझे लगता है कि बुजुर्ग और जो लोग रिटायर हो चुके होते हैं उन्हें दूसरों की तुलना में ज़्यादा बोरिंग लगता है। If hyperactive children have no activity or no one to play with, then they may also feel bored. अगर जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही क्रियाशील होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके पास अगर कुछ करने के लिए ना हो या फिर उनके साथ खेलने के लिए कोई कंपनी ना हो तो वह लोग भी बोर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस दिमाग में आता है जो आपको लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं तो उसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।